चलिए बेटा देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी एज शो इन फिगर। ए वाई बी का एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया सेगमेंट का। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेक्टर और एक सेगमेंट। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें सर्कल की बताई थी। कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, आपका रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है। अब बेसिकली रेडियस डायमीटर तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब कि बहुत समय से पढ़ रहे हैं, आपको वो चीज़ें सब क्लियर हैं, डाया क्या होता है, रेडियस क्या होता है। लेकिन अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, नया नया हमने पढ़ा है सेक्टर, सेक्टर और सेगमेंट, यानी माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है सेगमेंट का एरिया बताना है। तो ये जो ऊपर वाला सेगमेंट का एरिया देख रहे हो ए बाई बी उसने डिनोट किया है। तो ए बाई बी कैसा है आपका, माइनर सेक्टर है, ये तो पता ही होगा। मेजर सेक्टर कौन सा है हमारा, ये बाहर वाला पोर्शन है ना। तो मतलब बेसिकली क्या होता है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्या होता है, कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई एक कॉर्ड दे रखी है, ये आपकी कॉर्ड है ए बी, तो इसमें माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये वाला है ना, और मेजर सेगमेंट क्या होगा इसमें, ये वाला। क्लियर है ये बात। तो ये तो होता सेगमेंट है ना, और आपका सेक्टर हमने बताया था। तो सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पे अभी, तो सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे। अब देखो सेगमेंट के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको, कैसे निकालेंगे सेगमेंट का एरिया। देखो अगर तुम गौर से देखोगे तो अगर मैं बात करूं ए ओ बी वाई की, ए ओ बी वाई की बात करूं तो ये क्या है, एक सेक्टर नहीं है, एक सेक्टर है ना, यानी माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए ओ बी की, तो ये ए ओ बी क्या है, एक ट्राइंगल है, दिख रहा है साफ साफ, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। अब देखो जो सेक्टर है मेरा ए ओ बी वाई, अगर सेक्टर ए ओ बी वाई में से मैं माइनस कर दूं ट्राइंगल का एरिया, यानी कि जो सेक्टर है, देखो ये वाला सेक्टर था, है ना, ध्यान से देना। तो इस तरीके से हम बताएंगे तो क्या होगा ना, आपको कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं। देखो ये मेरा क्या था, सेक्टर था। इस सेक्टर में वो मुझसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मुझसे, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ये पूछ रहा है मुझसे क्या बेटा, देखो ये वाला पोर्शन पूछ रहा है ना, ऊपर वाला पोर्शन पूछ रहा है माइनर सेगमेंट। तो देखो डेफिनेट सी बात है, मैं इस पूरे का एरिया निकालूं और माइनस कर दूं इस वाले का एरिया, तो वही तो पोर्शन बचेगा, माइनर सेगमेंट। तो वही हम करेंगे, देखो इसमें फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, हम वही करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमने बताया आपको क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो हमें देखना है। यहाँ पे क्या अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो हम निकालेंगे उसके लिए। तो वही सब निकाल के तब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी बाय माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। क्लियर है, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपका निकल आएगा क्या, माइनर सेक्टर। पहले हमें देखो ना यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। देखो अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से सेंटर से एक कॉर्ड पे, सेंटर से किसी कॉर्ड पे कोई लाइन खींची जाती है, तो आपको पता होगा ये ट्राइंगल की मतलब कंडीशन होती है कि जब सेंटर से किसी कॉर्ड पे कोई उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो उस कॉर्ड को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है ना, ये हमने पढ़ा है, दो बराबर इक्वल भागों में बांटेगी, यानी
अब इसको मैं अगर नाम दे दूं m, तो am बराबर होगा bm, है ना। am बराबर होगा बेटा आपके bm के, तो ये दोनों ही पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, दोनों साइड एंगल। अब देखो मैं इस ट्राइंगल को नीचे थोड़ा सा बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम कैसे कैसे बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये मैंने m कंसीडर किया, ये मेरा a है, ये मेरा o है, ये मेरा b है। अब OM क्या है, परपेंडिकुलर टू AB, OM क्या है, परपेंडिकुलर टू AB, तो ये मेरे क्या हो गए, दोनों 90 डिग्री एंगल हो गए। अब देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहे आपको, यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से दो साइड निकाल सकते हैं अगर मुझे एंगल दिए हैं तो। यहाँ पे एंगल कितना दिया है, देखो एंगल था 120। जब एक परपेंडिकुलर लाइन जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो एंगल क्या है, दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो दो 60-60 के एंगल हो गए, उसके लिए भी इसके लिए भी। अब एक ट्राइंगल के लिए बात कर लेते हैं, एक ट्राइंगल की जो वैल्यू निकालेंगे वही उसकी भी हो जाएगी, उस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो देखो क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर कहाँ है, ऊपर, मैंने 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे, और एंगल कहाँ है मेरा, ओ पे है, तो ओ के सामने वाली साइड क्या होती है, आपको याद दिलाया था, थोड़ा सा रिकॉल करो चीज़ों को, ट्रिग्नोमेट्री याद करो कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, आपकी अपोजिट टू साइड एंगल ओ, और वो क्या कहलाती है, आपको परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। और एक क्या होती है, एडजेसेंट साइड टू एंगल ओ, वो क्या कहलाती है, आपकी बेस कहलाती है ना। तो अब यहाँ पे अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की सहायता से मैं क्या करूँगा, इस परपेंडिकुलर और इस बेस की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। इस परपेंडिकुलर और इस बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन, हम बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये एक 21 क्या हो गया इसके लिए, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस कहलाती है, कर्ण, जो कि हमारी ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। P अपॉन एच बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, याद करो बेटा जल्दी से, साइन होता है, और यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 60, ठीक है। अब P क्या दिया है, देखो P तो मुझे चाहिए, हाइपोटेनियस क्या है 21 बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू बताओ जल्दी, √3/2 होती है, √3/2, तो ये क्या आ गया, P बराबर 21 √3/2, ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर, कितना आ गया 21/2 इंटू √3, ये आपकी परपेंडिकुलर आई है, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, ये आ गया मेरा क्या 21 √3/2, क्लियर। अब देखो, अब ये क्या होगा मेरा, ये इसकी अगर हम बात करें, इसको निकालने के लिए क्या है, ये मेरा बेस है, बेस अपॉन आप करोगे क्या 21, बेस अपॉन 21 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से याद करो, कॉस होता है, कॉस 60। अब बेस की वैल्यू तो नहीं पता, हाइपोटेनियस की पता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू उधर चली जाएगी, यानी 21 है, इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 क्या होती है, 1/2, तो ये क्या हो गया आपका 21/2, यानी जो आपका बेस है, ठीक है, वो क्या आ गया बेटा, तो आपका बेस है वो आ गया 21/2, यहाँ पे 21/2 आ गया बेस, यानी जो हाइट, अगर ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये हाइट आ गई मेरे पास, हाइट कितनी आ गई 21/2, और मेरा बेस कितना आ रहा है, मतलब जो मेरी मतलब बेस हो जाएगी ट्राइंगल के केस में, अगर हम ट्राइंगल बात करेंगे, जब इस पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल OAB, तो ट्राइंगल OAB में क्या होगा, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस क्या होगी, पूरी बेस होगी। अब देखो ये 21 √3/2 है, तो ये भी क्या होगा 21 √3/2 होगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बट रही है, दोनों सेम होंगे
तो दोनों सेम होंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए एम हो जाएगा, यानी ए एम को ट्वाइस कर लें तो 2 इंटू 21/√3/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी ए बी आ गया बेटा कितना, ए बी आ गया आपका कितना 21/√3। देखो यहाँ तक समझो, इसको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, समझना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ये सब करना पड़ रहा है हमको। अब देखो, अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें मिल गई, अब बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास बस ये करना था हमको। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360, ठीक है, इनटू रेडियस, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल दे रखी है 21, और θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो फॉर्मूले रख के बेटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। देखो वहाँ पूरे को देखो तो 120 दे रखी है, तो 120/360 इंटू पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे दी है, क्या यूज़ करनी है, 22/7, ठीक है, इंटू आर 21/21, ठीक है, माइनस करेंगे क्या, 1/2 इंटू बेस कितना है बेटा, बेस आया हमारे पास कितना, ये आया 21/√3, ठीक है, इंटू एच कितना आया हमारे पास, हाइट आई इंटू हमारे पास 21/2, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास, देखोगे इधर ये 21/2, 21/√3, 1/2। अब इसकी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो और इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करेंगे। तो 12 से काट दिया मैंने, 12 कम 12, 12 से 10 टाइम कट गया, 12×3 = 36, 3 टाइम कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है, देख लो, थोड़ा सा ध्यान रखो कि 22 बच रहा है ऊपर, इंटू 21 बच रहा है, इंटू 21 बच रहा है, अपॉन नीचे 3 बच रहा है, ठीक है, और एक 7 बच रहा है, ठीक है, माइनस में 1/2, 1/2 4 हो गया, 1/4 हो गया ये, और 21 इंटू 21 इंटू √3, ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक तो आ गया। अब देखो इसी लाइन को लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, 22 इंटू 21 जो बच रहा है, ठीक है, 22 इंटू 21 माइनस 1/4, 21 इंटू 21 इंटू √3। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें से क्या निकाल सकते हैं बाहर, एज पर हमारे आंसर के हिसाब से, एज पर हमारे आंसर के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो देखो 21 तो बाहर आ जाएगा, 21 बाहर आ जाएगा। अगर मैं इस 1/4 को भी बाहर ले लूं तो मैं क्या करूंगा, 4 का इधर गुणा हो जाएगा, है ना, जब यहाँ से यहाँ तो 1/4 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 21/4, ब्रैकेट में हो जाएगा 22 इंटू 4 माइनस 21/√3, ये हो जाएगा। अब इसको 21/4 इंटू ये कितना हो गया, 88 माइनस 21/√3। क्या मुझे ये आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है बेटा, बिल्कुल मिल रहा है, ये मेरा आंसर है। आंसर है कौन सा, 4th नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर है, ठीक है। क्लियर है आपको, ये थोड़ा सा लगा होगा कॉम्प्लेक्स सा, समझ नहीं आया होगा कहीं, लेकिन 1-2 बार आप देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बस आपको थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है आपके लिए अलग से इसमें ट्रायंगल में जुड़ गया कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हमने वो वैल्यू निकाली, अदरवाइज ये वाला पोर्शन आपका सेम एज इट इज़ था, ठीक है। आप एरिया याद रख लें, और मतलब कैसे आप निकालेंगे वो सब याद रखें कि पार्ट अगर हमें वही दे रखा था तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। मेरा सीधा सीधा दिमाग में आया, ये पूरा सेक्टर होता है, सेक्टर में जब इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेगमेंट आ जाएगा, तो वही मैंने किया और सेगमेंट का मेरा आंसर आ गया। क्लियर बेटा, यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से।